वैसे तो बीकॉम पार्ट 3 के ज़्यादा बच्चे ऑनलाइन भी नहीं जुड़ते हैं, मतलब ज़्यादा बच्चे नहीं देखते हैं, बट जो भी जुड़ते हैं उनका बहुत बहुत स्वागत है। नहीं, यूट्यूब पे अभी लाइव नहीं जाता हूँ मैं, यूट्यूब पे रिकॉर्डेड वीडियो डालता हूँ। तो खैर, जो भी लोग जुड़े हैं, जो भी लोग देख रहे हैं इस वीडियो को, उनका बहुत बहुत स्वागत है। लगातार अभी क्लासेस चल रहा है, जब तक मूड है तब तक क्लासेस चल रहा है। विल ट्राई कि भाई लास्ट तक क्लास चले। बट जो लोग कंटिन्यू कर रहे हैं वो कंटिन्यू एटलीस्ट करना चाहिए, चाहे बच्चा एक हो चाहे 1 लाख हो। हमने इसके पहले आपके साथ 2 क्लासेस डिस्कस किया था। मैंने बताया था कि ये जो चैप्टर है बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है, क्योंकि इस चैप्टर के बेसिस पे ही अब आगे हर एक चैप्टर को हम क्या करेंगे, कवर करेंगे। क्योंकि देखिए 3 पार्ट जो होता है, 3 चीज होता है, किसी भी प्रोडक्शन को करने में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल अपना अदा करता है। वो क्या क्या है? मटेरियल, लेबर एंड ओवरहेड्स। ये 3 तरह के जो कॉस्ट हैं ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं, जिनमें डायरेक्ट भी होता है और इनडायरेक्ट भी होता है। तो डायरेक्ट को जब ऐड करते हैं तो क्या बन जाता है? प्राइम कॉस्ट बन जाता है। और इनडायरेक्ट में क्या करते हैं? फैक्ट्री कॉस्ट वगैरह को ऐड करके हम वर्क कॉस्ट या फैक्ट्री कॉस्ट तक पहुंचते हैं, है कि नहीं? तो अब समस्या क्या है कि उसके बाद हमने क्या किया कि मटेरियल कॉस्टिंग में, एक तो मटेरियल कॉस्टिंग का मतलब मैंने आपको बताया, और फिर सबसे इंपॉर्टेंट चीज कि कंट्रोल होना इसके ऊपर हमारा बहुत ही जरूरी है। क्यों कंट्रोल होना जरूरी है, इसके बारे में भी हमने लास्ट क्लास में आपके साथ डिस्कस किया हुआ था कि इसका आखिर क्या क्या फायदा है कि नहीं? मतलब मटेरियल कंट्रोल करते समय हमें क्या क्या, किन किन बातों पे ध्यान रखना चाहिए, ये भी हमने आपको पढ़ाया था। और प्लस हमने आपको ये भी बताया था कि भाई क्या कहते हैं, मटेरियल कंट्रोल में क्या क्या किया जाता है, कितने प्रकार से होता है, या ये वाला कि भाई लाभ क्या है कंट्रोल करने का, मटेरियल कंट्रोल करने का, यानी सामग्री के ऊपर नियंत्रण रखने का क्या लाभ है। तो हमने ओवरऑल देखा क्या कि अगर हम चाहते हैं कि अपने बिजनेस में सफल हो, मतलब हमारे प्रोडक्ट का प्राइस कम से कम हो, हमारे रॉ मटेरियल्स की कोई चोरी ना करे, हम चाहते हैं कि अपना बेटर यूटिलाइजेशन ऑफ रॉ मटेरियल करें, ज़्यादा से ज़्यादा फायदा उठाएं, तो उसके लिए ज़रूरी है कि हमें क्या करना पड़ेगा? मटेरियल के ऊपर हमारा पूरा का पूरा कंट्रोल होना चाहिए। और उस सिलसिले में हमने आपको बहुत अलग अलग बातें बताई थी, जिन बातों में हम देखे हैं क्या कि एक तो है मिनिमम इन्वेंट्री लेवल, हमने बताया था आपको। उसके बाद क्या था हमारा? मैक्सिमम इन्वेंट्री लेवल। मिनिमम इन्वेंट्री लेवल क्या बताया था मैंने? कि ये इन्वेंट्री का वो लेवल है, और इन्वेंट्री मतलब यहाँ पे क्या क्या है? रॉ मटेरियल, WIP एंड फिनिश्ड प्रोडक्ट। तो जनरली रॉ मटेरियल एंड WIP के, जनरली ये रॉ मटेरियल के बारे में बात करता है। तो मिनिमम इन्वेंट्री लेवल कहने का मतलब कि ये सबसे लास्ट इन्वेंट्री लेवल होना चाहिए। मतलब यहाँ तक जब तक हम पहुंचे, जैसे मान के चलिए हमारा मिनिमम इन्वेंट्री लेवल हो गया हमारे कारखाने का 1 टन, तो कहने का मतलब कि हमारे कारखाने में कम से कम इतना सामान तो हमेशा बना रहना चाहिए। मतलब प्रयास करना चाहिए इससे ज़्यादा रहे हमारे पास, क्योंकि इससे कम हुआ तो समझिए कि प्रोडक्शन बंद होने की संभावना हो सकती है। और मैंने बताया था प्रोडक्शन बंद होने क्या क्या लॉस है, वो मैंने लास्ट क्लासेस में बताया हुआ है। दूसरा है मैक्सिमम इन्वेंट्री लेवल। ये इन्वेंट्री का, ये स्टॉक का वो लेवल है कि जिसके ऊपर यदि मैं चला जाऊं अगर स्टॉक लेके, तो उससे क्या होता है? खामोखा पैसा एक तो फंसता है उसमें, प्लस बर्बाद होने का संभावना होता है। जैसे नीचे से सीम पकड़ लिया वाष्पीकरण के द्वारा, चूहे ने काट दिया, है कि नहीं? सामान खराब हो गया, बचा रह गया, चोरी हो गया, ऐसे बहुत सारे। तो इसलिए हमें इस लेवल से नीचे नहीं आना है और इस लेवल से ऊपर नहीं जाना, हमने ये बताया था आपको। फिर आता है रीऑर्डर लेवल। तो रीऑर्डर लेवल एक वो लेवल होता है कि जहां पे हम ये फिक्स कर लेते हैं कि भाई यहां जैसे हम रीऑर्डर लेवल पे पहुंचे, हम तुरंत ऑर्डर कर दें, नए मटेरियल्स का ऑर्डर कर दें कि हाँ भाई इतना सामान और चाहिए मुझे। क्योंकि हमें भी पता है कि रीऑर्डर लेवल पे जब ऑर्डर करेंगे तो क्या होगा कि जब जब तक हम मिनिमम इन्वेंट्री लेवल पे पहुंचेंगे तब तक हमारे पास और भी सामान आ जाएगा। बस ऑटोमेटिक मिनिमम इन्वेंट्री लेवल से ऊपर चले जाएंगे और मैक्सिमम इन्वेंट्री लेवल से नीचे रह जाएंगे, तो जहां रहना चाहिए वहां रह जाएंगे। तो एक तो बताया जाएगा रीऑर्डर लेवल, जो कि बारे में हमने बताया था, और कैसे निकाला जाता है ये चीजें आज हमें पढ़ना है। तो इसका कोई ना कोई फॉर्मूला है जिसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। एंड एक था जो मैंने बताया था आपको, डेंजर लेवल। क्या था हमारा? डेंजर लेवल। डेंजर लेवल क्या होता है कि इमरजेंसी के केसेस में मिनिमम इन्वेंट्री लेवल से भी नीचे का जो लेवल होता है उसे कहते हैं क्या? डेंजर लेवल। यानी कि ये वो लेवल है जहां पे हमें अपने प्रोडक्शन को क्या करना पड़ता है? बंद कर देना पड़ता है। हमें अपने प्रोडक्शन को क्या कर देना होता है? हमें अपने प्रोडक्शन को बंद कर देना होता है। अब इससे क्या होगा? जब प्रोडक्शन बंद हो जाएगा तो यानी कि यहां पे हमें अपने रॉ मटेरियल्स को तभी आगे भेजना है, कब भेजना है? तो जब बहुत ज्यादा इमरजेंसी आ जाए तब।
जब तक इमरजेंसी नहीं आएगा तब तक रॉ मटेरियल्स को भी इशू नहीं करेंगे। तो यहाँ पे जनरली प्रोडक्शन लेवल बंद हो जाया करती है। तो ये बहुत ही खराब सिचुएशन होता है इन्वेंट्री लेवल का। अब यही चीज हमें आपको पूरा का पूरा क्या करना है, पढ़ाना है। तो देखिए आपके बुक में क्या है ना कि इसको अलग अलग मतलब फॉर्मूला तो चाहे इससे पढ़िए चाहे किसी से भी किसी बुक से पढ़िए वही रहेगा। लेकिन आप लोग एक काम करना, कभी भी शॉर्टकट याद मत करना, क्योंकि एक तो फॉर्मूला याद करो फिर इसका फुल नेम याद करो। तो अपन ना क्या करेंगे कि जब भी हम क्या करेंगे कि इसको फॉर्मूला को हम जानेंगे तो हम क्या करेंगे, आर एल नहीं कहेंगे, आर एल को क्या कहेंगे, सीधे रीऑर्डर लेवल ही कहेंगे। तो वही यहाँ पे कह रहा है कि मिनिमम इन्वेंट्री लेवल कैसे निकाला जाता है, मतलब हम कैसे पता करें अपने सिस्टम के बारे में, अपने ऑर्गेनाइजेशन, अपने प्रोडक्शन सिस्टम के बारे में कि वो कौन सा लेवल है जो सबसे पहले हमारा मिनिमम इन्वेंट्री लेवल होगा। तो उस मिनिमम इन्वेंट्री लेवल को जानने के लिए हमारे पास किन किन चीज़ों की आवश्यकता है। एक तो रीऑर्डर लेवल की जानकारी होनी चाहिए कि किस लेवल पे जाके हमें रीऑर्डर कर देना है। दूसरा जानकारी होना चाहिए नॉर्मल कंजम्पशन रेट, कि रोज क्या रोज हमारा कितना कंज्यूम हो जाता है मटेरियल। कंजम्पशन मतलब उपभोग, मतलब रोज का रोज हम जैसे हम अब भाई सामान बना रहे हैं तो हमें आइडिया तो लग जाता है कि आज कितना चाहिए, चाहे रोज हमारा कितना तेल खर्च हो जाता है, रोज हमारा कितना आटा खर्च हो जाता है, ये सब आइडिया नहीं लग जाता है, तो लग जाता है। तो नॉर्मल कंजम्पशन रेट पता कर लेना चाहिए, ये हमें पता होना चाहिए अगर मैं कहाँ जानकारी चाहता हूँ, मिनिमम इन्वेंट्री लेवल। तो और तीसरा नॉर्मल रीऑर्डर पीरियड, जो कि यहाँ पे नॉर्मल रीऑर्डर पीरियड मतलब एक तो हो गया रीऑर्डर लेवल। लेवल मतलब क्या बात करता है, ये क्वांटिटी की बात करता है। ये किसके बारे में बात करता है, क्वांटिटी, मतलब उस गुड्स के बारे में कि किलो में चाहे संख्या में, उसके बारे में बात करता है। और ये पीरियड के बारे में बात करता है, ये किसके बारे में बात करता है, समय के बारे में। मतलब ये जो आर एल है ये किसके बारे में बात करता है, ये सामान के बारे में। और ये जो बात करता है ये किसके बारे में, किसके बारे में बात करता है, ये समय के बारे में बात करता है। ध्यान रहेगा, ठीक है। अब ये जब तीन चीजें हमें पता रहेंगी, क्या क्या, तो बताइए जल्दी जल्दी। आरएल का मतलब क्या हो गया, रीऑर्डर लेवल, दूसरा नॉर्मल कंजम्पशन रेट, और तीसरा रीऑर्डर पीरियड, नॉर्मल रीऑर्डर पीरियड। ये तीन चीज, जब ये तीन चीज जानकारी होगा तो इससे ऑटोमेटिक बहुत आसानी से हमारे पास फॉर्मूला आएगा। और वो फॉर्मूला क्या होगा, रीऑर्डर लेवल, आरएल मतलब रीऑर्डर लेवल माइनस क्या करेंगे, दो में गुना करेंगे, किस किस में। अब जैसे रीऑर्डर लेवल हो गया, इसमें से इन दोनों को गुना करके घटा देंगे तो नॉर्मल कंजम्पशन रेट, मतलब रोज हमारा कितना खर्च होता है उतना, और मल्टीप्लाई रीऑर्डर पीरियड, और रीऑर्डर पीरियड हमारा कितना है। तो जैसे मान के चलिए कि हमारा रीऑर्डर लेवल जो है, मान के चलिए हमारा 500 है, एक एग्जाम्पल, रीऑर्डर लेवल कितना है 500 है। और हमारा क्या है भाई, नॉर्मल कंजम्पशन, रोज हम क्या कर रहे हैं 20 किलो, रोज हम क्या कर रहे हैं नॉर्मल कंजम्पशन, रोज हमारा 20 kg मान के चलिए हमारा खर्च हो रहा है रॉ मटेरियल, और मल्टीप्लाई हमारा जो रीऑर्डर पीरियड है वो 10 दिन का है। रीऑर्डर पीरियड का मतलब मैंने आपको बताया था, याद है क्या बताया था मैंने रीऑर्डर पीरियड के बारे में, यानी ये पीरियड है जो निकाला जाता है कि भाई आज अगर ऑर्डर करें तो कितना दिन लग जाएगा सामान को आने में, जब तक हमारा मिनिमम इन्वेंट्री लेवल तक है, जब तक हमारा स्टॉक मिनिमम इन्वेंट्री लेवल तक पहुंचे तो कितना दिन लग जाएगा। तो सामान को ऑर्डर करने से लेके प्राप्त करने में जो टाइम, इसी को देख के किया जाता है। तो मतलब कितना हो गया हमारा, कितना हो गया ये 500, और पहले कॉस्ट को वाला खत्म करते हैं, 20 × 10 इक्वल टू कितना हो गया 200। मतलब क्या हो गया हमारा 300 kg मिनिमम लेवल हो गया। यानी अगर हम जिस फैक्ट्री में, जो भी मान के चले बिस्कुट की फैक्ट्री में मैं आटा के बारे में बात कर रहा हूँ कि आटा का मिनिमम इन्वेंट्री लेवल क्या होना चाहिए, तो कितना होना चाहिए, मतलब वैसी कंपनी जिसमें 500 kg क्या है हमारा रीऑर्डर लेवल, 20 kg क्या है हमारा नॉर्मल कंजम्पशन, मतलब रोज का रोज इतना होता है, और 10 क्या है हमारा दिन रीऑर्डर पीरियड है। ठीक है, तो इसके निकल जाएगा पक्का, गुड। नेक्स्ट आता है हमारा मैक्सिमम इन्वेंट्री लेवल। ज्यादा से ज्यादा कितना सामान होना चाहिए, मतलब उससे ज्यादा हमारे पास सामान नहीं होना चाहिए, उससे ज्यादा सामान
नहीं होना चाहिए। तो उसके लिए क्या कहता है, क्या क्या हमें हमारे पास जानकारी होनी चाहिए, तो इन 4 चीजों का जानकारी होनी चाहिए। यहां पे क्या था, यहां पे सिर्फ 3 चीज, क्या क्या था, रीऑर्डर लेवल, देखिए कंफ्यूज करेगा बाद में चल के, इसलिए मैं अभी समझा रहा हूं ताकि ध्यान में रहेगा बाद में। क्या था शुरू में, रीऑर्डर लेवल, रीऑर्डर पीरियड एंड नॉर्मल कंजम्पशन रेट, ठीक है, वो हो गया। अब यहां पे देखिए 4 चीज, क्या क्या, तो यहां पे आरएल का मतलब फिर वही जो ऊपर था, रीऑर्डर लेवल का पता किस चीज के लिए, तो देखिए याद रखिएगा मिनिमम में 3 चाहिए, मैक्सिमम में 4 चाहिए, मैक्सिमम रीऑर्डर लेवल, मैक्सिमम इन्वेंट्री लेवल को पता करने के लिए। तो आरएल से क्या हो गया, ऑर्डर रीऑर्डर लेवल, आर क्यू से रीऑर्डर क्वांटिटी, ऑलरेडी ऊपर था, ऊपर जा रीऑर्डर क्वांटिटी नहीं दिया है, खैर कोई बात नहीं, रीऑर्डर क्वांटिटी, एमसी से मिनिमम कंजम्पशन ड्यूरिंग पीरियड, मतलब मिनिमम कंजम्पशन कितना होना चाहिए, और एमआरपी मतलब मिनिमम रीऑर्डर पीरियड, ठीक है। तो ये 4 चीज हमें जानकारी होना चाहिए, तब हम क्या पता कर पाएंगे, मैक्सिमम इन्वेंट्री लेवल। क्या क्या चीज, तो रीऑर्डर लेवल की मतलब वो कौन सा लेवल है जहां पे हमें, तो रीऑर्डर लेवल जैसे हमने आपको बताया था कि रीऑर्डर लेवल की 500 केजी रहे तब तक हमें ऑर्डर कर देना चाहिए, तो ये हो गया 500 केजी, ठीक है। रीऑर्डर क्वांटिटी हमें कितना करना चाहिए, रीऑर्डर क्वांटिटी करने का मतलब कि भाई हर बार हमें कितना करना चाहिए, रीऑर्डर क्वांटिटी मतलब कि जब भी हम ऑर्डर करने जा रहे हैं तो कितना सामान का ऑर्डर करें। अब एक बार में 1 ट्रक करें कि 10 ट्रक करें, है कि नहीं, या 1 कार्टून करें, तो इसके बारे में जो होता है रीऑर्डर क्वांटिटी, मतलब जब भी हम ऑर्डर करेंगे तो कितना ऑर्डर करते हैं हम, तो भाई इतना ऑर्डर करते हैं जिससे बेनिफिट, तो रीऑर्डर क्वांटिटी मल्टीप्लाई क्या हो जाएगा, मिनिमम कंजम्पशन ड्यूरिंग पीरियड, मतलब उस पीरियड में कितना कंजम्पशन, कम से कम कंजम्पशन कितना होगा, तो किसके थ्रू निकलेगा, वो हमारा नॉर्मल कंजम्पशन रेट, तो क्या हो जाएगा मिनिमम रीऑर्डर पीरियड। अब ये 4 चीज जब रहेगा तो हमारा ये वाला आराम से निकल जाएगा। तो इसका क्या होगा भाई फॉर्मूला, तो रीऑर्डर लेवल और रीऑर्डर क्वांटिटी को क्या कर देंगे, जोड़ देंगे। मतलब क्या कि एक तो हमारे पास जब 500 केजी सामान रहेगा, ये तो हमारा रहना चाहिए, ये क्या हो गया हमारा रीऑर्डर लेवल, जैसे 500 केजी सामान है हमें क्या कर देना, रीऑर्डर कर देना, तुरंत कराया भाई ऑर्डर करो जल्दी उसको सामान का, क्योंकि जब तक हम इसको ऑर्डर नहीं करेंगे तब तक सामान हमारा इस टाइम पे नहीं आ पाएगा, क्योंकि रीऑर्डर लेवल के जैसे अब घट गया तो पक्का है कि आने वाले समय में उत्पादन ज़्यादा चांस है कि बंद हो जाएगा, और उत्पादन बंद होगा तो बहुत सारे लॉसेस होंगे। तो इसीलिए क्या हो गया कि 500 केजी हमारा क्या हो गया रीऑर्डर लेवल, और प्लस रीऑर्डर क्वांटिटी 500 केजी है ना, अरे कितना ऑर्डर किया जाता है, तो सर 1500 केजी ऑर्डर किया जाता है हमेशा, उसको जोड़ दिया जाता है। हम क्या निकाल रहे हैं, मैक्सिमम इन्वेंट्री लेवल निकाल रहे हैं, क्या निकाल रहे हैं, मैक्सिमम इन्वेंट्री लेवल। तो क्या हो गया 500 केजी प्लस 1500 केजी हमने जोड़ दिया, उसके बाद क्या करेंगे, माइनस कर देंगे क्या क्या, तो मिनिमम कंजम्पशन ड्यूरिंग पीरियड, ठीक है, और मल्टीप्लाई मिनिमम रीऑर्डर पीरियड। तो मिनिमम रीऑर्डर पीरियड, मिनिमम रीऑर्डर पीरियड मान के चलिए हमारा 5 दिन, मिनिमम रीऑर्डर पीरियड मतलब 5 दिन मान के चले, हमने एक एग्जाम्पल ले लिया, और मल्टीप्लाई हमने कर दिया कितने से, मान के चलिए कि 7 से 70 से, मतलब हमारा मिनिमम कंजम्पशन ड्यूरिंग पीरियड कितना हो गया 70, मतलब एवरेज कंजम्पशन क्या हो गया रोज का रोज हमारा कितना 70 हो रहा है, तो हमारा क्या हो जाएगा जरा बताइए, तो हो जाएगा ये हो जाएगा हमारा कितना 2000 केजी माइनस 350 बराबर कितना हो जाएगा, यानी कि हो जाएगा हमारा 1650 केजी। यानी कि अगर मैं किसी ऐसे ऑर्गेनाइजेशन के बारे में मैक्सिमम इन्वेंट्री लेवल चाहता हूं तो हमें क्या करना पड़ेगा, ये ध्यान रखना पड़ेगा कि हमें इतना ही सामान ऑर्डर करना है कि हमारा इन्वेंट्री लेवल कभी भी 1650 केजी से ऊपर नहीं जाए, क्योंकि 1650 केजी से ऊपर जाएगा तो जितना ऊपर जाएगा समझिए उसमें बर्बाद होने का चांस ज़्यादा हो जाएगा, ठीक है। तो ये हो गया हमारा क्या मैक्सिमम इन्वेंट्री लेवल। अगला आता है क्या हमारा रीऑर्डर लेवल। बार बार हम रीऑर्डर लेवल का बात कर रहे हैं, जैसे हमने यहाँ पे कहा कि 500 केजी हमने रीऑर्डर लेवल लिया है ना, कि जब 500 केजी होगा तो हम कर देंगे, आखिर ये 500 केजी कहाँ से आया, तो रीऑर्डर लेवल कभी भी क्या किया जाता है, इसके लिए सिर्फ 2 चीजों का होना जरूरी है हमारे पास,
तो देखिए सबसे पहले हमारा क्या मिनिमम में कितने चाहिए, 3 चीज, क्या क्या, रीऑर्डर लेवल, नॉर्मल रेट ऑफ कंजम्पशन, और उसके बाद रीऑर्डर पीरियड, 3 चीज। इसमें क्या क्या चाहिए, तो रीऑर्डर लेवल, रीऑर्डर क्वांटिटी, कंजम्पशन ड्यूरिंग द पीरियड एंड मल्टीप्लाई मिनिमम रीऑर्डर पीरियड, ठीक है। और यहां पे चाहिए सिर्फ 2, और 2 कौन कौन से चाहिए भाई, तो एक तो चाहिए एसी, सॉरी एक तो चाहिए एमसी, मतलब मैक्सिमम कंजम्पशन। अब इसलिए मैंने बोला आपको कि भाई आपको क्या करना है, फुल फॉर्म याद करना है, क्योंकि देखिए यहाँ पे एमसी का मतलब क्या हो गया, मिनिमम कंजम्पशन, और यहाँ एमसी का मतलब क्या कह दिया, समझ में आया। तो मानिए अगर एमसी याद करिएगा तो कंफ्यूज होइए आगे नहीं, आगे चल के। तो इसीलिए मैंने बोला कि आपको क्या करना है, कभी भी शॉर्टकट याद नहीं करना है, आपको कभी भी शॉर्टकट याद नहीं करना है, ये ध्यान रखना है। तो यहाँ पे क्या हो गया, 2 चीज चाहिए, मैक्सिमम कंजम्पशन एंड मैक्सिमम एमआरपी, मतलब मैक्सिमम रीऑर्डर पीरियड, ज्यादा से ज्यादा मैक्सिमम रीऑर्डर पीरियड, मतलब इससे मतलब जैसे 20 दिन, अब जैसे मैं मिनिमम रीऑर्डर पीरियड हमारा क्या था, यहाँ पे मिनिमम रीऑर्डर पीरियड 5 डेज लिखा था, लेकिन ज्यादा से ज्यादा 8 दिन हमारा मैक्सिमम दिया रहेगा क्वेश्चन में। तो उस केस में रीऑर्डर पीरियड कैसे निकलेगा, तो भाई बताइए, तो मैक्सिमम कंजम्पशन मतलब भाई ज्यादा से ज्यादा कंजम्पशन एक दिन में कितना हो सकता है, तो सर ज्यादा से ज्यादा कंजम्पशन होगा तो सर 75 kg, ठीक है। एक एग्जांपल ले लिया कि ज्यादा से ज्यादा कंजम्पशन कितना होगा, 75 kg, और ज्यादा से ज्यादा कितना दिन, तो कम से कम सर 5 दिन चाहिए था, कम से कम, मतलब बहुत इमरजेंसी में सर सामान मांगेंगे तब भी कितना, 5 दिन लेना है अपने को टाइम। लेकिन अगर ज्यादा से ज्यादा मतलब खूब आराम से भी रहेंगे ना सर, तो अभी टेंशन मत लीजिए, 8 दिन तो लगेगा ही। तो क्या हो गया, तो यानी कि हमारा रीऑर्डर पीरियड, रीऑर्डर लेवल कितना हो गया, कितना हो जाएगा, 600 कितना हो जाएगा kg। इसके अकॉर्डिंग हमारा रीऑर्डर लेवल कितना होना चाहिए बताइए। तो इसके अकॉर्डिंग मतलब ये जो डेटा हमने लिया है कि हमारा रीऑर्डर लेवल होना चाहिए 600, कहने का मतलब कि जैसे हमारे पास हमारे स्टॉक का जो क्वांटिटी है वो 600 kg आएगा, हमें ध्यान देना है तुरंत कहाँ और क्या करना है, अपने माल का ऑर्डर लगा देना है कि भैया और सामान भेजो, क्योंकि भैया अगर अब यहाँ पे सामान ऑर्डर नहीं करेंगे तो समय तक, मिनिमम लेवल होने तक, मिनिमम इन्वेंट्री लेवल होने तक वो सामान हमारे पास नहीं पहुँच पाएगा, और जब सामान ही नहीं पहुँच पाएगा तो हम प्रोडक्शन कहाँ से करेंगे, फिर प्रोडक्शन प्रोसेस बंद करना पड़ेगा, तो ये ध्यान रहेगा। तो ये क्या हो गया हमारा रीऑर्डर लेवल। और एक लास्ट है आपके पास विच इज डेंजर लेवल, मतलब ये इससे भी नीचे होता है, नाम ही है क्या हमारा, डेंजर, मतलब खतरनाक लेवल के बारे में बात कर रहे हैं। खतरनाक लेवल मतलब यहां पे आया मतलब समझो प्रोडक्शन अब बंद, ये बहुत खतरनाक होने वाला है। क्या है, तो इसमें भी आपको कितना चीज चाहिए, यहां पे आपको चाहिए 2 चीज, एक तो एवरेज कंजम्पशन कि रोज का रोज कितना कंज्यूम हो जाता है, एक क्या चाहिए, एवरेज कंजम्पशन। अब देखिएगा मैं आपको बताऊंगा, आगे चलेंगे हम लोग तो हम आपसे बात करेंगे कि जब अगर हम बात करेंगे कंजम्पशन, सॉरी उपभोग के बारे में बात करेंगे, इसके बारे में हट रहा भाई, हम उपभोग के बारे में अगर बात करेंगे तो हमारा कंजम्पशन जो होता है ना 3 तरह का होता है। एक होता है क्या हमारा, मतलब जिस दिन नहीं भी उपयोग होता है तो इतना केजी सामान तो उपयोग होता ही है, ये क्या हो गया हमारा मिनिमम कंजम्पशन। एक होता है हमारा एवरेज कंजम्पशन, ठीक है ना, औसत। और एक होता है हमारा मैक्सिमम, मतलब जिस दिन बहुत ज्यादा उपयोग होगा ना तो इतना हो सकता है, ज्यादा नहीं। तो मान के चलिए हमारा मिनिमम कंजम्पशन है कि जिस दिन बहुत कम भी काम होता है ना सर, तो हमारे यहाँ 200 kg तो चाहिए ही चाहिए आटा,
लेकिन सर जैसे लेबर सब समझिए कि बोल दिया जाता है कि यार ज़बरदस्त तरीके से साहब मेहनत करना है, बहुत ज़्यादा सामान चाहिए, तो उस दिन सर जानते हैं हमारे पास 300 हो जाता है। मैक्सिमम कंजम्पशन कितना हो जाता है? 300। तो आपसे अगर कहा जाए एवरेज कंजम्पशन, तो एवरेज का मतलब तो आपको पता है, बचपन से आप लोग सीखते आ रहे हैं। तो एवरेज कंजम्पशन बराबर क्या हो जाता है? इसका मतलब मिनिमम कंजम्पशन प्लस मैक्सिमम कंजम्पशन डिवाइडेड बाई, बहुत आसान हो जाए। अब कैसे हो गया? मिनिमम कितना है भाई? प्लस डिवाइडेड बाई बराबर कितना हो गया? मतलब सर कभी 200 हो जाता है, कभी 300 हो जाता है, कभी कुछ हो जाता है, तो मतलब अरे ये बताओ ना, तो लगभग कम लगभग तुमको तुम्हारा कितना? तो सर मानिए ना कि रोज का रोज हमारा 250 kg हो जाता है ऑन एन एवरेज, तो ये क्या हो गया? एवरेज कंजम्पशन। तो ध्यान रहेगा एवरेज कंजम्पशन का मतलब क्या होता है, पक्का? तो वही चीज है यहाँ पे। अब देखिए यहाँ पे वही चीज यहाँ पे कह रहा है। तो हमारे पास क्या चाहिए भाई? डेंजर लेवल जानकारी के लिए कितना चीज की जरूरत है? दो चीज की। पहला क्या है हमारा? एवरेज कंजम्पशन। कैसे निकलेगा? मिनिमम प्लस मैक्सिमम डिवाइड बाई 2। और दूसरा होता है MRP, जिसको ऑलरेडी हमने बताया था यहाँ पे, मिनिमम रीऑर्डर पीरियड। तो यहाँ पे देखिएगा, यहाँ मिनिमम था, यहाँ पे क्या हो गया? मैक्सिमम रीऑर्डर पीरियड फॉर इमरजेंसी परचेज। और अगर कुछ ना दिया जाए ना, तो याद रखिएगा, जो इमरजेंसी परचेज वाला दिन अगर ना दिया जाए क्वेश्चन में, तो हम 2 दिन को 2 days ऑफ नॉर्मल क्या करते हैं, यूजेज को हम ले लेते हैं। तो क्या हो गया हमारा? मैक्सिमम रीऑर्डर पीरियड। तो ये कैसे हो जाएगा हमारा? AC। कैसे हो जाएगा? AC मतलब एवरेज कंजम्पशन मल्टीप्लाई मैक्सिमम रीऑर्डर पीरियड। तो मानिए मैक्सिमम रीऑर्डर पीरियड हमारा कितना? तो जैसे हमने बोला था मैक्सिमम रीऑर्डर पीरियड हमारा कितना था? 8 days। और एवरेज कंजम्पशन मानिए हमारा कितना आया था? 250 kg मल्टीप्लाई 8 days, यानी कि हमारा कितना हो गया? 2000 kg। या ये थोड़ा ज़्यादा हो जा रहा है, जब मानिए हम एग्जाम्पल ले रहे हैं तो ऊपर वाले से संबंधित ले लें एग्जाम्पल, नहीं। तो मानिए कि एवरेज कंजम्पशन अगर हमारा कितना हो गया? 100 kg मल्टीप्लाई 8 days, तो कितना हो जाएगा? यानी कि याद रखिएगा, जैसे हमारा क्या हो गया, 800 kg सामान हमारे पास बचा, तो समझिएगा कि हम कहाँ आ गए? डेंजर लेवल पे। अब यहाँ से हम अपने प्रोडक्शन को नॉर्मली बंद कर देंगे, और हम मतलब यहाँ से हम अपना सामान देना बंद कर देंगे। हम अब यहाँ सामान तभी देंगे जब हमारे पास कोई ना कोई इमरजेंसी का केस आएगा, तभी, अदरवाइज हम सामान नहीं देंगे। समझ में आया? बस यही चीज़ है, इसके अलावा कुछ भी नहीं है। अब इसी के ऊपर आपके बहुत सारे एग्जाम्पल्स, बहुत सारे क्वेश्चंस दे रखे हैं। तो जैसे पहला एग्जाम्पल यहाँ पे दिया हुआ है। अच्छा, अभी दो चीज और पहले पढ़ लेते हैं। एक है हमारा एवरेज लेवल, हाँ, इसको पढ़ ही लेते हैं पहले, उसके बाद चलेंगे। तो एक है क्या हमारा? एवरेज लेवल। तो एवरेज लेवल बराबर, जो कि मैंने अभी आपको बताया है, बताया लास्ट पेज पे, मिनिमम प्लस मैक्सिमम डिवाइड बाई 2। ठीक है। उसके बाद आता है क्या हमारा? ऑर्डरिंग लेवल। ऑर्डरिंग लेवल मतलब कितना पे ऑर्डर करना है, नॉर्मली ऑर्डर लेवल। तो ये क्या हो गया भाई? तो 3 चीज इसमें चाहिए। एक तो चाहिए मिनिमम लेवल, एक तो चाहिए टाइम रिक्वायर्ड फॉर फ्रेश डिलीवरी, मतलब हम जब ऑर्डर उसको देते हैं तो कितने दिन में हमारे पास सामान पहुंचा देता है। तो ये हो गया हमारा टाइम रिक्वायर्ड फॉर फ्रेश डिलीवरी। और DCM मतलब डेली कंजम्पशन ऑफ मटेरियल। इन 3 चीजों के बदौलत हम क्या निकाल लेते हैं? ऑर्डर, ऑर्डरिंग लेवल। तो यहां पे क्या हो जाता है? दिया होगा, क्या होगा? तो क्या हो गया? न्यू बुक है तो नहीं दिया होगा, लाइए इधर पहले देख लीजिए, फिर मैं देख ले रहा हूँ बुक, आप टेंशन मत लीजिए, कोई दिक्कत नहीं होगा। तो क्या हो गया यहाँ पे? ML मतलब
मिनिमम लेवल, उसमें क्या ऐड करेंगे, टीएफडी मतलब टाइम रिक्वायर्ड फॉर फ्रेश डिलीवरी। तो मिनिमम लेवल में दो चीज को गुना करके घटा देंगे, क्या क्या, टाइम रिक्वायर्ड फॉर फ्रेश डिलीवरी और डेली कंजम्पशन ऑफ मटेरियल। तो मानिए डेली कंजम्पशन हमारा हो रहा है, मानिए हमारा मिनिमम लेवल कितना है 200 kg, और माइनस मान के चलिए हमारा टाइम रिक्वायर्ड फॉर फ्रेश डिलीवरी है हमारा 5 days, और मल्टीप्लाई ये समझिए डेली कंजम्पशन ऑफ मटेरियल कितना हो गया 30 kg। तो यानी कि हमारा क्या हो गया 200 kg माइनस 150 kg बराबर कितना हो जाएगा, मतलब हमें जब भी ऑर्डर करना है कितना ऑर्डर कर देंगे 50 kg हम ऑर्डर कर देंगे, ठीक है। तो इसके बेस पे हमें सारे के सारे क्वेश्चन सब क्या करने हैं, तो हमारे पास पूरा मिलाकर कितना फॉर्मूला है, अभी अभी हम आगे भी पढ़ेंगे मटेरियल को कैसे हम मेंटेन करते हैं। तो मेंटेनेंस का जैसे कि कौन कौन से मेथड है तो वो सब पढ़ेंगे अभी, जैसे लीफो फीफो वगैरह का जो इन्वेंट्री का जो मेंटेन करना होता है, ठीक उसी के जैसा तो वो हम पढ़ेंगे। तो यहाँ पे अब देख लेते हैं, क्वेश्चन कह रहा है कि कैलकुलेट मिनिमम स्टॉक लेवल। क्या कैलकुलेट करना है, मिनिमम स्टॉक लेवल, मैक्सिमम स्टॉक लेवल, रीऑर्डरिंग लेवल फ्रॉम द फॉलोइंग पार्टिकुलर्स। तो क्या क्या निकालना है, तो मिनिमम स्टॉक लेवल यहाँ पे आइए, एक तो निकालना हमें मिनिमम स्टॉक लेवल, मैक्सिमम स्टॉक लेवल, और एक और क्या निकालना है जरा बताइए, जरा बताइए, रीऑर्डरिंग लेवल। रीऑर्डरिंग लेवल यहाँ है, रीऑर्डर लेवल मतलब यही तीनों लगातार। तो इसके लिए 3 चाहिए, इसके लिए 4 चाहिए, इसके लिए 2 चाहिए। तो काम करें, तो इसमें क्या क्या चाहिए, 3 चाहिए, क्या क्या, रीऑर्डर लेवल, उसके बाद रीऑर्डर पीरियड और नॉर्मल कंजम्पशन रेट। तो पहले देखिए इसमें है कि नहीं है कि नहीं। तो सबसे पहले हम देखते हैं रीऑर्डर लेवल। ये रीऑर्डर पीरियड कितना है भाई हमारा 10 to 15 days। लाइए आप अपना किताब पहले लाइए तो हम आपको दिखाएं। क्या इसमें डायरेक्ट यहीं दे दिया है क्या, आप अपना बुक उनका बुक दीजिए तो। सत्तर 40 30 ये थोड़ा सा चेंज कर दिया। आपको पता है क्या किया है, आपको ये यहाँ दे दिया है, पीडी एनालिसिस वगैरह यहाँ दे दिया है। आपका एग्जाम्पल मैच नहीं कर रहा है और थोड़ा सा सुधार तो किया है। अच्छा पता है क्या दे दिया है ये आपको, चलिए ये कॉस्ट अकाउंटिंग जो है ना मेरे ख्याल से
ये बीकॉम पार्ट 3 के लिए अब नहीं दिया है, ये बीकॉम सेमेस्टर 4 के लिए मुझे लग रहा है दे दिया है ये। तो क्या हम बता रहे हैं इसका। ये हमको लग रहा है, क्योंकि देखिए कहीं भी ये चीज नहीं। अच्छा, आप लिए हैं साहित्य भवन पब्लिकेशन का ना, आपका पब्लिकेशन अलग है, आपको लेना चाहिए था एसबीपीडी का, आप लिए हैं साहित्य भवन पब्लिकेशन का, कहाँ से मैच करेगा। लेकिन मैं बता दूंगा आज क्या पढ़ना है आपको। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे कैलकुलेट मिनिमम स्टॉक लेवल, मैक्सिमम स्टॉक लेवल एंड रीऑर्डर लेवल। तो देखिए अगर मैं मिनिमम स्टॉक लेवल पे जाता हूँ तो मिनिमम स्टॉक लेवल पे तीन चीज चाहिए था, एक रीऑर्डर लेवल चाहिए, रीऑर्डर पीरियड चाहिए और एवरेज कंजम्पशन चाहिए। लेकिन दिक्कत है कि इस क्वेश्चन में कह रहा है रीऑर्डर लेवल तो हमें निकालना ही है। तो एक बात बताइए, जब तक रीऑर्डर लेवल नहीं निकला तब तक क्या मिनिमम स्टॉक लेवल निकलेगा? जब तक ये नहीं निकलेगा, जब तक ये नहीं निकलेगा तब तक ये भी नहीं निकलेगा। तो सबसे पहले हमें क्या कैलकुलेट करना पड़ेगा, क्योंकि इसी से तो मिनिमम स्टॉक लेवल का क्या होता है, फॉर्मूला का शुरुआत ही यहीं से होता है। और इसके लिए दो चीजों की रिक्वायरमेंट होता है, क्या क्या, एक तो मैक्सिमम कंजम्पशन होता है ना, और एक होता है हमारा रीऑर्डर लेवल होता है। तो इन दोनों में क्या किया जाता है, मल्टीप्लाई कर दिया जाता है। तो जरा देखिए मैक्सिमम कंजम्पशन कितना है, तो कंजम्पशन देखिए तो यहाँ पे मैक्सिमम कंजम्पशन 70 यूनिट्स पर डे हो गया। अच्छा यूनिट है ना, मल्टीप्लाई मैक्सिमम रीऑर्डर लेवल, रीऑर्डर लेवल जरा देखिए तो रीऑर्डर लेवल यहाँ है, क्या है, रीऑर्डर पीरियड हो गया, रीऑर्डर लेवल ये हो गया। मैंने बोला था ना, रीऑर्डर लेवल मतलब सामान की बात करता है, मतलब क्वांटिटी की बात करता है। तो रीऑर्डर लेवल कितना है 500, नॉर्मल रीऑर्डर पीरियड कितना है, और मिनिमम कंजम्पशन 30 डेज, तो ये कितना हो गया 500। मतलब क्या हो गया हमारा, मैक्सिमम रीऑर्डर कितना हो गया हमारा तब, क्या क्या था हमारा, पीरियड है ना, अरे फॉर्मूला में क्या था हमारा, रीऑर्डर लेवल बराबर क्या होता है, पीरियड ना आता है, वही जो कह रहे हो आप लेवल। वही तो कह रहा हूँ मैं, मैक्सिमम रीऑर्डर पीरियड। तो जरा देखिए, जरा बताइए, एक तो हो गया मैक्सिमम कंजम्पशन कितना हो गया 70 यूनिट पर डे, और उसके बाद मैक्सिमम रीऑर्डर पीरियड कितना है हमारा, मैक्सिमम तो कम से कम कितना है 10, ज़्यादा से ज़्यादा कितना है 15, तो यही हो गया। तो किससे मल्टीप्लाई करेंगे, 15 से, तो कितना हो जाएगा 15 सते, बताइए, होता है, और एक जीरो बैठा देंगे। कंपटीशन का पढ़ाई करती हैं आप लोग, पाढ़ा कंठस्थ होना चाहिए 20 तक, 20 तक नहीं, कितना 40 या 50 तक, कितना तक कहते हैं लोग, कैलकुले ये पहाड़ा कितने तक कंप्लीट होना चाहिए, 20 तक नहीं, 50 या 60 तक कंप्लीट होना चाहिए अगर आप चाहते हैं कंपटीशन में मैथ में पास करना। तो कितना हो गया 1050। तो मतलब पहला आंसर तो हमारा निकल जाएगा। पहला क्या हो गया हमारा, जरा बताइए, तो ऐसे बनाएंगे, रीऑर्डर लेवल बराबर क्या होता है, जरा बताइए, मैक्सिमम कंजम्पशन मल्टीप्लाई मैक्सिमम रीऑर्डर पीरियड। तो क्या हो गया हमारा,
कितना था हमारा बताइए? 70 यूनिट पर डे, मल्टीप्लाई कितना था? 15 दिन, 1050। कहने का क्या मतलब है, ये जो मैं क्वेश्चन बना रहा हूं, इस क्वेश्चन में जैसे हमारा कितना आ जाए 1050 यूनिट पहुंचे, हमें क्या कर देना है? रीऑर्डर कर देना है। मतलब सामान का डिमांड कर देना, भाई मुझे सामान चाहिए। अब आता है नेक्स्ट क्या हमारा दूसरा क्वेश्चन क्या करता है बताइए? मिनिमम इन्वेंट्री, दूसरा क्वेश्चन यही पूछ रहा है ना, मतलब कह रहा है कि तीन चीज निकालिए, मिनिमम, मैक्सिमम रीऑर्डर लेवल, और सॉरी मैक्सिमम इन्वेंट्री स्टॉक, और एक हमारा क्या होता है? मिनिमम और रीऑर्डर। तो रीऑर्डर तो हमने निकाल लिया, अब मिनिमम में क्या चाहिए? तीन चीज चाहिए, बताइए। तो सबसे पहले क्या चाहिए? लेवल माइनस क्या क्या था हमारा? दो चीज और था, क्या क्या था? एक तो नॉर्मल कंजम्पशन, कंजम्पशन सॉरी मल्टीप्लाई नॉर्मल रीऑर्डर, यही था ना, जरा देखिए। नॉर्मल रीऑर्डर पीरियड, नॉर्मल कंजम्पशन, दोनों मल्टीप्लाई करना है, और इससे क्या करना है? तो जरा देख कर बताइए। नॉर्मल ऑर्डर लेवल कितना हो गया बताइए? 1050, हाँ, माइनस नॉर्मल कंजम्पशन, देखिए पहले कितना है? 40 यूनिट पर डे, और मल्टीप्लाई नॉर्मल रीऑर्डर पीरियड, दिखाइए तो। क्या कर रहे हैं यहाँ पे? आर एल माइनस नॉर्मल एन एस सी बटा इतना, तो कितना हो जाएगा? 10 से 15 है। नॉर्मल रीऑर्डर पीरियड दिया तो है 12 दिन, ऑलरेडी दिया हुआ है, तो यहाँ पे क्या कर देंगे? डेज कितना हो जाएगा? तो यार बताइए। तो 10,150 - 40 × 12, 480 बराबर कितना हो जाएगा यार बताइए? 0 0 0, 15 में से 8 गया 7, 9 में से 4 गया 5, यानी 570 kg। तो मिनिमम स्टॉक लेवल हमारा कितना हो जाना चाहिए? 570 kg। ठीक है। अब आता है हमारा तीसरा क्या? मैक्सिमम क्या क्या चाहिए भाई? यहाँ पे चार चीज चाहिए, रीऑर्डर लेवल और रीऑर्डर क्वांटिटी। सबसे पहले इन दोनों को जोड़ेंगे, देखिए तो जरा किस किस चीज को यहाँ पे, तो क्या क्या? रीऑर्डर लेवल और रीऑर्डर क्वांटिटी को जोड़ेंगे, और माइनस क्या करेंगे? एमसी, मतलब मिनिमम कंजम्पशन, और यहाँ पे क्या करेंगे? मिनिमम रीऑर्डर पीरियड में गुना करेंगे। तो क्या क्या होगा जरा फॉर्मूला बताइए। रीऑर्डर लेवल में क्या जोड़ेंगे जरा बताइए? रीऑर्डर क्वांटिटी जोड़ेंगे, और माइनस कर देंगे गुना करके क्या क्या, तो जरा बताइए। मिनिमम कंजम्पशन
मल्टीप्लाई मतलब मिनिमम पीरियड। अब देखिए यहां पे क्या क्या हो जाएगा, रीऑर्डर, और रीऑर्डर लेवल कितना हो गया हम तो पता कर चुके हैं कितना है, प्लस रीऑर्डर क्वांटिटी कितना है जरा बताइए। तो रीऑर्डर क्वांटिटी यहां पे दिया है 500 यूनिट, दिया हुआ है ऑलरेडी क्वेश्चन में। सॉरी, माइनस क्या कर देंगे, मिनिमम कंजम्पशन कितना दिया हुआ जरा बताइए। तो कंजम्पशन देखिए, तो मिनिमम कंजम्पशन 30 यूनिट है ना, और मिनिमम रीऑर्डर पीरियड कितना दिया हुआ है 10 है ना, दिया हुआ है क्या कि 10 से 15 है, रीऑर्डर पीरियड कितना है 10 से 15 है, तो हमको कितना लेना है 10 लेना है मिनिमम वाला, तो कितना लेना है आप 30 मल्टीप्लाई 10, यही ना था हमारा, मल्टीप्लाई 10, तो कितना हो जाएगा जरा बताइए, 1050 में हो जाएगा 1550, सॉरी माइनस 300 बराबर कितना हो जाएगा 1250। कहने का मतलब कि हमारे पास कम से कम सामान अगर होना चाहिए तो कितना होना चाहिए जरा बताइए, कम से कम भी हमारे पास होना चाहिए तो कितना होना चाहिए 570, ज्यादा से ज्यादा सामान होना चाहिए तो कितना होना चाहिए 1250। और जैसे हमारे पास याद रखिएगा 250 यूनिट आए, हमें क्या कर देना है रीऑर्डर कर देना है, समझ में आया। तो इसके बेसिस पे आप लोग क्या करिएगा, हाँ वही बता रहे हैं, इसके लिए आप लोग क्या करेगा, अब एग्जाम्पल नंबर 2, एग्जाम्पल नंबर 3, ये सारा का सारा चीज आप लोग एक बार क्या करिएगा, हम बता देंगे आपको अभी, ठीक है। तो इतना आप लोग बनाकर लाइएगा, धन्यवाद फिर।